बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद। कौमी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी सूबाई रोयत हिलाल कमेटी का इजलास शुरू। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ादी की ज़ेर सदारत शुरू हो गया। इजलास में रोयत हिलाल जोनल कमेटी इस्लामाबाद, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक हैं। इजलास में माह रबीउल अव्वल के चांद की रोयत का फैसला और ऐलान किया जाएगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर जारी हैं। दूसरी जानिब महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए सूबाई रोयत हिलाल कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिंधु ने की। इजलास में रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अलीमुल हसन, सूबाई खतीब मुख्तार अहमद नदीम, फतह मोहम्मद राशिदी, राना शफीक सुरूरी, मुफ्ती इमरान हनफी, मुफ्ती अहमद खान सईदी, मुफ्ती शफीक मौलाना एजाज सलीम भी शरीक हुए। रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी का चांद 6.25 मिनट से लेकर 7.8 मिनट के दरमियान देखा जा सकेगा। मुल्क भर में चांद 7:58 तक देखा जा सकेगा। लाहौर में मतला आबर आलूद होने की वजह से जनूबी पंजाब में चांद देखा जा सकेगा। दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि शाहिद अफरीदी के बाद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ भी नाना बन गए। मोहम्मद यूसुफ की बेटी के घर बच्चे की पैदाइश हुई। मोहम्मद यूसुफ को नवासे की पैदाइश पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। बच्चे के नाम से मुतालिक मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि फैमिली से मुशावरत के बाद बच्चे का नाम रखेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त बरीयत पर फैसला कल तक महफूज कर लिया गया। इडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने दरखास्त बरीयत पर दलाइल दिए। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज ने बरीयत दरखास्त की मुखालिफत में दलाइल दिए। दौरान समाअत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा नहीं हो सकी। बानी पीटीआई के वकील चौधरी जहीर अब्बास की गैर हाजिरी के बायस जरा ना हो सकी। बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरीयत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने दरखास्त पर फैसला कल तक महफूज कर लिया। बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त पर कल फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चले कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदामात रुपए की तंजली ना रोक सके। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होने के बाद 278.70 रुपए से बढ़कर 278.77 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का इख्तिताम मस्बत आशारियों पर हुआ। 100 इंडेक्स 491 पॉइंट्स के इजाफे से 78,849 की सतह पर बंद हुआ। आज 17 अरब रुपए मालियत के 96 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। ओपन मार्केट की बातें करें तो डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 280.25 रुपए का हो गया। यूरो 77 पैसे इजाफे से 309.87 रुपए। बरतानवी पाउंड 77 पैसे महंगा होकर 367.70 रुपए। यूएई दरहम 6 पैसे इजाफे से 76.25 रुपए। सऊदी रियाल 6 पैसे इजाफे से 74.52 रुपए का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,508 हो गई। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों में 881 मुकदमात का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल 33,000,
289 اور فوجداری 10,335 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ میں 78 از خود نوٹسز زیر التوا ہیں، 2064 نظرثانی درخواستیں زیر التوا ہے۔ اس کے علاوہ ایچ آر سیل کی 134 درخواستیں اور 3,361 جیل پیٹیشنرز بھی زیر التوا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایم بی نیوز۔